इंडिया में हर रोज सुबह लाखों शटर्स उठते हैं। ग्वालियर से लेकर मुंबई तक हर दुकान, हर फैक्ट्री एक इंसान बैठा है जो पूरी जिंदगी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। सुबह खरीदो, शाम को बेचो, बीच का मार्जिन, बस वही जिंदगी। इसी भीड़ में से कुछ लोग ऐसे निकले जिनके 12th में सिर्फ 55% मार्क्स आए थे, जिनको लोग बोलते थे बेटा मामा की दुकान पर बैठना पड़ेगा, और उन्होंने फॉग बनाया, मूव बनाया, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक बिजनेस का ऑडिट है। आज हम बात करेंगे डेटा की, कैलकुलेशंस की। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक 40 रुपए की दही का डब्बा 10,000 करोड़ का धंधा बन सकता है। हम देखेंगे कैसे एक ब्रोकन हील, फटी एडी की प्रॉब्लम सॉल्व करके पारस फार्मास्यूटिकल्स ने मार्केट पे कब्जा कर लिया। अगर आप चाहते हो कि आपका धंधा आपके बिना चले, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट कमोडिटी से बनके ब्रांड बन जाए, तो ये मास्टर क्लास आप ही के लिए है। और एंड तक रुकना। अगर आप स्टार्टअप हैं और एसएमई हैं जो 10,000 करोड़ का सपना देख रहे हो, तो 7 स्टेप फ्रेमवर्क और मैसिव एक्शन प्लान बताऊंगा जो कोई भी ब्रांडिंग एजेंसी 1 करोड़ से ऊपर लेके बताती है भाई। इसलिए नोटबुक ले आओ, कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि आज हम धंधे के डीएनए को बदलने वाले हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। नाम। बहुत लोग सोचते हैं नाम में क्या रखा है भाई, प्रोडक्ट अच्छा है तो बिक ही जाएगा। गलत। यहां पे ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपका नाम कंज्यूमर के दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ ना, तो आप मार्केटिंग पर 10 गुना ज्यादा खर्च करोगे सेम रिजल्ट लाने के लिए। यहां 4 साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स हैं नाम रखने के लिए। सबसे पहला फ्रेमवर्क है द कॉमन यूजेज कॉम्बो। सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे शब्दों को उठाओ जो आपका कस्टमर ऑलरेडी रोजाना बोलता है, उन्हें कंबाइन कर दो। जब आप नए वर्ड्स इन्वेंट कर रहे हो तो कस्टमर का दिमाग प्रोसेस करने में एनर्जी लगाता है, पर जब आप कॉमन वर्ड्स यूज करते हो तो ट्रस्ट इंस्टेंटली बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आपको ट्रिप प्लान करना है तो मेक माई ट्रिप, 3 कॉमन वर्ड्स, क्लियर मीनिंग। शो देखना है, बुक माई शो। पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी का बाजार, पॉलिसी बाजार। अब आते हैं सेकंड फ्रेमवर्क पे, द कैटेगरी ओनर। ऐसा नाम रखो कि कैटेगरी ही आपकी हो जाए। केस स्टडी बताता हूं, शादी.com। इससे क्लियर कुछ हो सकता है क्या? .com बूम के टाइम जब लोग अजीब नाम रख रहे थे, अनुपम मित्तल ने सीधा कैटेगरी का नाम पकड़ लिया और वही नाम से कंपनी बना ली, हाउसिंग.com। ये नाम सुनते ही दिमाग में सवाल नहीं आता कि भाई यहां पे होगा क्या, मैं क्या ढूंढूंगा। सीधा धंधा समझ आ जाता है। ऐसे और भी नाम है, भारत पे, यानी कि भारत जो है वो पे करेगा। फोन पे, फोन से पे करोगे। पेटीएम, यानी कि पे थ्रू मोबाइल। तो ये भी एक फ्रेमवर्क है। अब आता है तीसरा फ्रेमवर्क, द फॉरेन इमोशन। देसी फीलिंग, विदेशी नाम। कभी कभी ना हमारे इमोशंस हमारे लोकल लैंग्वेज में प्रीमियम नहीं लगते, इसीलिए राज शमानी ने अपना ब्रांड बनाया किचन अप्लायंसेस का। तो प्रॉब्लम क्या थी? वो चाहते थे कि कस्टमर्स फील करे कि हम आपकी केयर करते हैं। अब अगर ब्रांड नेम का नाम देखभाल रख देते तो भाई किचन में प्रीमियमनेस नहीं आती ना, और केयर वर्ड तो मिलना इंपॉसिबल है। तो सोल्यूशन क्या है? उन्होंने लैटिन डिक्शनरी खोली और लैटिन में केयर को बोलते हैं क्यूरा। ब्रांड नेम क्या बन गया? क्यूरा। सुनने में प्रीमियम भी लगता है और मीनिंग में केयर भी आता है। यह है स्मार्ट नेमिंग। क्लासिक एग्जांपल देता हूं, नाइकी। नाइकी क्या है? ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। सेकंड नाम है अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बन जाती। तो यह फ्रेमवर्क यूज होता है जब आप नाम को इंटरनेशनलाइज कर देते हो। अब अगला फोर्थ फ्रेमवर्क बताता हूं, कॉइन वर्ड्स, यानी कि नए नए वर्ड प्ले करिए। अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो वर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो। जोमैटो, टोमैटो, टी को जेड से रिप्लेस कर दिया, साउंड वही है, वर्ड नया बन गया। लिशियस, डिलीशियस में से डी हटा दिया, लिशियस बन गया। अब एक मजेदार कहानी बताता हूं, द आईपॉड इंटर्न स्ट्रैटेजी। आपको लगता है बुक माई शो का नाम किसी बड़ी एजेंसी ने रखा होगा ना, लाखों रुपए की फीस लगी होगी। नहीं, एक इंजीनियरिंग इंटर्न ने रखा था। कंपनी ने एक इंटरनल कॉन्टेस्ट चलाया, जो नाम लाएगा उसको ना आईपॉड शफल मिल जाएगा। एक इंटर्न ने कहा बुक माई शो, फाउंडर को पसंद आ गया। सोचो, आज हजारों करोड़ की ब्रांड का नाम एक आईपॉड की कॉन्टेस्ट पर मिला है। आइडिया सिर्फ बोर्डरूम की जागीर नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक। तो गाइस, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, पैसा, ग्रोथ, मार्केट साइज। बहुत एंटरप्रेन्योर्स गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं दूध बेचूंगा क्योंकि दूध सब पीते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। जहां सब हैं वहां मार्जिन भी नहीं मिलेगा। वहां जायंट्स जैसे कि अमूल, मदर डेयरी आपको कुचल देंगे। हमें सीखना होगा एपिगामिया से।
उन्होंने अमूल के नाक के नीचे से मार्केट कैसे बनाया, ये एक अपने आप में केस स्टडी है। सबसे पहले एपिगामिया ने द नो कंपटीशन जोन ढूंढा। एपिगामिया दही बेचती तो फेल हो जाती। उन्होंने लॉन्च किया ग्रीक योगर्ट। 2015 से पहले इंडिया में ये कैटेगरी थी ही नहीं। उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पे ले लिया। अब स्टेप 2 क्या किया? उन्होंने इनसाइट समझा स्मॉल हंगर का। उन्होंने डेटा देखा, इंसान को दिन में छोटी भूख लगती है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब ऑप्शंस क्या है? समोसा जो ऑयली है, बिस्किट्स जिसमें शुगर है, चिप्स जो अनहेल्दी है। उन्होंने पोजीशन किया हेल्दी स्नैक फॉर 4 PM हंगर। आहा, क्या डायरेक्ट इंपैक्ट है। और स्टेप 3 द 10,000 करोड़ कैलकुलेशन, टोटल एड्रेसेबल मार्केट का। ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन को। लोग कहते हैं इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव है, 40 रुपए की दही कौन खरीदेगा भाई? पर यहां पे अगर आप मैथ लगाओ तो मजा आ जाएगा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। हमें सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टॉप 5% चाहिए, वो भी मेट्रो सिटीज में जो हेल्थ कॉन्शियस है। यानी आपकी ऑडियंस कितनी हो गई? 70 लाख लोग, 7 मिलियन। अगर ये 70 लाख लोग रोज 1 कप लेने लग गए 40 रुपए का, तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है 28 करोड़ रुपीस पर डे। जी हां, और अगर आप इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है 10,220 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल। अब गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना, आपको 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए पूरा इंडिया नहीं चाहिए, आपको बस 5% लॉयल कस्टमर्स चाहिए जो आपका प्रोडक्ट रोज यूज करें। अब यहां पे आता है स्टेप 4 द ग्रोथ पिवट। जब ग्रीक योगर्ट चल गया तो एक प्रॉब्लम आई। लोग जिम से निकलते थे पर चम्मच नहीं होता था, कन्वीनियंस का इशू था। उन्होंने लॉन्च किए स्मूदीज यानी कि ड्रिंकेबल योगर्ट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने देखा ग्रीक योगर्ट अभी भी नया है, लोग डरते हैं ट्राई करने से, पर मिल्क शेक ना सबको पता है, तो वो मिल्क शेक कैटेगरी में भी आ गए। ये एंट्री पॉइंट था ताकि लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करें और फिर योगर्ट ट्राई करें। अब इस पे आपके लिए क्या लेसन है? स्टार्ट विद अ नीश। आप नीश से स्टार्ट करिए, ट्रस्ट को बिल्ड करिए और धीरे धीरे मासी प्रोडक्ट्स पे पहुंचिए, जैसे एपिगामिया ने किया। पहले ग्रीक योगर्ट पे थे, उसके बाद चले गए मिल्क शेक पे। पहले उन्होंने नीश को आइडेंटिफाई किया और वहां से ट्रांसफर लेके चले गए एक मास प्रोडक्ट पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक जरूर करना। ऐसी केस स्टडीज ढूंढने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन अगर आप मास मार्केट में हो, अगर आपका कंपटीशन यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तब कैसे जीतोगे भाई? यहां हम यूज करेंगे द इनएफिशिएंसी इनसाइट। इसमें सबसे पहली केस स्टडी है फॉग वर्सेस एक्स। सबको याद आ गया। मार्केट में एक्स का राज था भाई, राज। नैरेटिव था सिडक्शन। डीओ लगाओ, लड़कियां खिंचे हुए चली आएंगी। याद तो होंगी ना वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स। अब यहां पे आते हैं विनी कॉस्मेटिक्स के दर्शन भाई पटेल, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च करी। उन्होंने देखा कस्टमर खुश नहीं था। क्यों? ऐसा नहीं था कि लड़कियां नहीं आ रही थी, पर प्रॉब्लम क्या थी कि बॉटल बड़ी तो दिखती थी पर उसमें से गैस निकलती थी, जल्दी खत्म हो जाता था। प्रॉब्लम स्मेल की नहीं थी, प्रॉब्लम वेस्टेज की थी। तो स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने सिडक्शन को डिच किया और यूटिलिटी को पकड़ लिया। नो गैस ओनली लिक्विड, 800 स्प्रेज गारंटीड। और एग्जीक्यूशन, आहा, एक टीवी एड चला, 2 ग्लास लिए, कॉम्पिटिटर का स्प्रे किया, ग्लास आधा भरा। फॉग का स्प्रे किया, ग्लास पूरा भर गया। विजुअल प्रूफ दे दिया। और टैगलाइन क्या था? क्या चल रहा है जी? फॉग चल रहा है। हाँ राजू भाई क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अब रिजल्ट क्या हुआ? आज फॉग मार्केट लीडर है क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकल गैप नहीं, फंक्शनल गैप को भरा। अब यहीं आती है सेकंड केस स्टडी, मूव वर्सेस आयोडेक्स। आयोडेक्स हर घर में था। आउच। आयोडेक्स का पोजीशन था सब दर्द का इलाज, हेडेक, बैकएक, स्प्रेन। आयोडेक्स की पैकेजिंग ब्लैक और डार्क ब्लू थी, ग्रीसी, चिपचिपा था, दाग लग जाते थे। अब यहां पे पारस फार्मा ने देखा कि सबसे बड़ा मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो कमर दर्द है, बैक पेन है। ऑफिस वर्कर्स, हाउसवाइफ, सबकी कमर दुखती है। उन्होंने मूव को पोजीशन किया, बैक पेन का स्पेशलिस्ट। अब लोगों की साइकोलॉजी, अगर मुझे कमर दर्द है ना तो मैं जनरल डॉक्टर यानी कि आयोडेक्स के पास क्यों जाऊं भाई? मैं स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, मूव के पास जाऊंगा। पैकेजिंग में उन्होंने गजब इनोवेशन करी। आयोडेक्स जो थी वो ग्लास की बोतल में थी, टूटने का डर था। मूव को उन्होंने ट्यूब में डाल दिया, मॉडर्न और इजी। आयोडेक्स काले कलर का था, दाग लगता था। मूव उन्होंने व्हाइट कलर का क्रीम क्लीन कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? मूव ने आयोडेक्स की मोनोपोली को तोड़ दिया। तो गाइस, ये था कि आप पैकेजिंग से और हाइपर नीश में जाके भी कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और तीसरी मजेदार केस स्टडी है क्रैक क्रीम की। ये तो माइक्रो नीश है। इनसाइट क्या था कि इंडिया एक चप्पल वेयरिंग नेशन है, धूल मिट्टी लगती है, हील्स फट जाती है। लोग बॉडी लोशन लगाते थे पर वो काम ही नहीं करता था, क्योंकि वो एड़ियां फटने के लिए थोड़ी था। लोगों ने कहा फटी एड़ी के लिए अलग क्रीम कौन खरीदेगा भाई?
पर दर्शन भाई ने कहा मार्केट छोटा लग रहा है पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी। उन्होंने लॉन्च किया क्रैक, KRACK। आज वो एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। अब गोल्डन स्टेटमेंट समझ लीजिए, 100 लोग सेम प्रॉब्लम देखते हैं, जो इंसान उस प्रॉब्लम के पीछे का क्यों पूछता है वही ब्रांड बनता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मॉडर्न टेक ब्रांड्स की। ओला, उबर, जेप्टो, ब्लिंकिट, इनकी ग्रोथ का राज ना टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका राज है इन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया है, हैसल को खत्म किया है, और इस बात का इन्हें हैसल प्रीमियम मिला। अब समझते हैं उबर ओला ने क्या किया है। सेलिंग सर्टेनिटी। टैक्सी बुलानी पड़ती थी, पता नहीं था कब आएगी, बार बार वॉच देखते रहते थे, एंजाइटी होती थी। उबर ने क्या किया, मैप पर गाड़ी दिखा दी, अराइविंग इन 4 मिनट्स बता दिया, वेट टाइम कम नहीं हुआ पर एंजाइटी खत्म हो गई। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, आपने अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदल दिया। अब आते हैं रैपिडो में। रैपिडो ने एक स्टेप और आगे लिया, उन्होंने ओटीपी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओला और उबर में हर बार नया ओटीपी बताना पड़ता है, फोन निकालो, अनलॉक करो, फिर इरिटेट होता है आदमी। अब इसका फिक्स क्या है, रैपिडो ने स्टैटिक ओटीपी कर दिया, आपका ओटीपी कभी चेंज ही नहीं होगा और आप कभी भूलोगे ही नहीं। फंक्शनल बेनिफिट है, फोन नहीं निकालना पड़ता अब जेब से। इमोशनल बेनिफिट क्या है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। इतनी छोटी चीज कस्टमर रिटेंशन बढ़ा सकती है। अब आते हैं जेप्टो पे, डिफाइनिंग स्पीड। जेप्टो का नाम कहां से आया पता है, जेप्टो सेकंड से, टाइम का सबसे छोटा यूनिट। फाउंडर ने सोचा मुझे स्पीड का सिनोनिम बनना है, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको लिया, जसप्रीत बुमराह को। मैसेज क्या था, बुमराह की बॉल की स्पीड जेप्टो की डिलीवरी स्पीड की तरह होगी। उन्होंने क्विक कॉमर्स कैटेगरी क्रिएट की। पहले हम हफ्ते की ग्रोसरी प्लान करते थे, जेप्टो ने हमें इंपल्स बाइंग सिखा दी। अभी चाय पीनी है, दूध खत्म है, 10 मिनट में ले लो। भाई अभी बिस्किट खाने का मन कर रहा है, 10 मिनट में ले लो। अरे भाई 8 बज गए हैं, सोडा भूल गए हो, 10 मिनट में बुला लो। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं जोमैटो पे, द इकोसिस्टम मोड। जोमैटो सिर्फ डिलीवरी ऐप नहीं है भाई, उन्होंने हाइपर प्योर बनाया जो B2B वर्टिकल है। वो रेस्टोरेंट्स को सब्जी और रॉ मटेरियल बेचते हैं। वही सप्लाई चेन ब्लिंकिट यूज करता है ग्रोसरीज के लिए। इन्होंने डेटा और सप्लाई चेन का ऐसा जाल बनाया है कि कोई नया प्लेयर इसमें इजीली घुस ही नहीं सकता। तो गाइस, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, इन्होंने इस तरीके से हमारी लाइफ में से हैसल निकाला है कि आज हम इनके बिना जी नहीं सकते। अब आते हैं पैसे की खनखन पे। जी हां, जिंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी ओल्ड टेलीविजन एड्स का। पार्ले जी इंडिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड है। इन्होंने 3 पिलर्स पर अपना एम्पायर बनाया था। अफोर्डेबिलिटी, टियर 1 सिटी से लेकर टियर 3 के गांव तक प्राइस सेम, टेस्ट सेम। सेकंड मोड था डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ले का पैकेट वहां मिलता था जहां शायद सड़क भी नहीं होती थी। और तीसरा था साउंड की ब्रांडिंग, सबसे पावरफुल। पार्ले ने टेक्स्ट नहीं, ट्यून्स बेची है। अब एक एक ट्यून मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसको कंप्लीट करना है। मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है सर? स्वाद भरे, शक्ति भरे। इसी चीज को बहुत सारे और भी ब्रांड्स ने यूज किया है, वो भी आपको एग्जांपल्स देता हूं। अटरली बटरली ऑलवेज लवली कौन सा ब्रांड है? कुछ मीठा हो जाए, हर पल मुस्कुराए। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद। ये फेविकॉल का जोड़ है, देगा नहीं। हैप्पी टू हेल्प, हर समय हर जगह आपके साथ। कर्रम कुर्रम, कुर्रम कारम, मजेदार लज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अरे ये तो है देश की धड़कन। हीरो होंडा, देश की धड़कन। द कंप्लीट मैन, रेमंड, द कंप्लीट मैन। अरे भाई आपने तो सारे ब्रांड्स राइट आइडेंटिफाई करे। ये लाइंस 20 साल पुरानी जरूर हैं, पर आज भी हमारे मन के अंदर ताजा है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक को याद रखना टेक्स्ट को याद रखने से बहुत आसान होता है। पार्ले ने कैटेगरी को ब्रांड से रिप्लेस कर दिया। लोग दुकान पर जाके पानी नहीं मांगते हैं, बिस्लरी मांगते हैं। अगर आप चाहते हो आपका ब्रांड अमर हो जाए तो उसको एक साउंड की तरह बना दो। पर आज की मॉडर्न डे का क्या? आज के दिन चलते हैं क्रिएटर ब्रांड्स। आइए उनके बारे में समझते हैं। आज के जमाने में फेसलेस कंपनीज नहीं चलती। लोग टेस्ला नहीं खरीदते, वो इलॉन मस्क पर बेट लगाते हैं। लोग लेंसकार्ट पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि पीयूष बंसल ने अपनी स्टोरी सुनाई। अगर आप भुवन बाम की बात करें तो कॉमेडी मार्केट बहुत क्राउडेड था। जसपाल भट्टी के टाइम से भुवन ने क्या किया? सिर्फ एक फोन और 19 कैरेक्टर्स, खुद ही बाप, खुद ही बेटा, खुद ही टीटू मामा। उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने यूनिवर्स बना दिया। ये थी उनकी डिफरेंशिएशन। अब हम बात करें अंडरनीट की।
कुशा कपिला, उन्होंने अभी रिसेंटली 54 करोड़ रुपीस रेस किए हैं और उनका ब्रांड ऑलरेडी एक साल के अंदर 150 करोड़ रुपीस एनुअल सेल्स की रन रेट पे आ चुका है। कैसे? पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। और ये होती है द कैटरपिलर वर्सेस बटरफ्लाई थियरी। लोग आपकी सक्सेस यानी बटरफ्लाई को तो देखते हैं, पर कनेक्ट आपकी स्ट्रगल से करते हैं, आपके कैटरपिलर से करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपनी फैक्ट्री दिखाओ कि वो कैसे चलती है, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ जब आपका पहला ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ था। अपनी वल्नरेबिलिटी को दुनिया के साथ शेयर करो, क्योंकि सब ऐसी स्टोरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। और फाइनली जब आप कंटेंट ब्रांड बना रहे हो तो 10 साल का माइंडसेट रखना होता है। तब आप सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता आज 100 व्यू मिले या 1 मिलियन व्यू मिले, मैं 10 साल के लिए ये गेम खेल रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आए हो तो कल ही गायब हो जाओगे, और अगर आप वैल्यू रिपोजिटरी बनने आए हो तो अगले 10 साल तक राज करोगे। तो गाइस फाइनली ये था 0 से 10,000 करोड़ का रोड मैप। अब बारी है एग्जीक्यूशन की। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको 7 स्टेप एक्शन प्लान दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप है ऑडिट योर नेम। क्या ये कॉमन वर्ड्स का कॉम्बो है, मेक माई ट्रिप स्टाइल का, या ये एक फॉरेन इमोशन है, क्योरा स्टाइल का? अगर नहीं तो रीब्रांड करने से डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कंपनीज ने अपने आप को बीच बीच में रीब्रांड किया है। सेकंड, फाइंड द व्हाई। सिर्फ पैसा मत सोचो। दर्शन भाई का पर्पस था अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, एपिगामिया का था हेल्दी स्नैकिंग। आपका क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थर्ड है स्पॉट द गैप। क्या कहीं मार्केट में गैस तो नहीं भरी हुई पुराने डीओस के जैसे? क्या लोगों की एड़ियां फट तो नहीं रही हैं? ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो। अगली चीज है कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। डरो मत अगर मार्केट छोटा लगे तो, सिर्फ 5% लॉयल लोग भी आपको 10,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, जैसे एपिगामिया के केस में था। अगला पॉइंट है फ्रिक्शन को हटा दो कस्टमर की लाइफ से, कस्टमर की जिंदगी से वेट और प्रोसेस को हटा दो, हैसल्स को निकाल दो, जैसे उबर और रैपिडो ने किया है। आप उनके पसंदीदा ब्रांड बन जाओगे। क्रिएट अ साउंड। अपने ब्रांड की जिंगल या टैगलाइन आज ही सोच लो। अगर सोच ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और फाइनली सिर्फ ब्रांड नहीं, पर्सनल ब्रांड बन जाओ। कैमरा उठाओ, अपनी कहानी सुनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट के साथ नहीं, आपकी स्टोरी के साथ भी रिलेट करें। तो गाइज ये थी एक कंप्लीट केस स्टडी कि किस तरीके से आप हमारा भारतीय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और एक एंटरप्रेन्योर एक 10,000 करोड़ का मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड क्रिएट कर सकता है। आप वो कौन सी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी हो उसके बारे में मुझे कमेंट करना। पसंद आई है तो लाइक करना। सारे व्यापारियों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ, जो भी बिजनेस कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर करना। आई एम श्योर एटलीस्ट एक चीज उनके लाइफ में बहुत काम आएगी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।